पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल बिहार सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ग्रहण किया। 26 मंत्रियों ने भी शपथ लिया। काफ़ी नए चेहरे इस बार जो है मंत्रिमंडल में हैं। हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक राजेश कुमार सिंह हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। इस बार जो है सरकार बनी है, सारे लगभग कुछ को छोड़ दें तो नए चेहरे हैं। क्या लगता है कि ये जो सरकार की जिम्मेवारी होती है, ये नए चेहरे क्या बिहार को बेहतर बिहार बनाने में कामयाब साबित होंगे? देखिए, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, यह किस तरीके से हुआ है, क्या सोच समझ करके हुआ है, निश्चित रूप से उन लोगों की कोई रणनीति रही होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं न कहीं तो इसमें कमी है। कमी ही नहीं, कमियां हैं। यह सही है कि और गठबंधन बढ़ा, एनडीए का कुनबा बढ़ा, नए लोग आए, उनको ही मंत्री बनाना था। लेकिन बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बने हैं, प्रायः नए चेहरे हैं। 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे नए हैं। जनता दल यू ने प्रायः उन्हीं मंत्रियों पर भरोसा किया है जो पिछली बार भी थे, एक आध को छोड़ करके। और हमसे हों या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या रामविलास जी की पार्टी हो, उनके लड़के जो नेतृत्व करते हैं, सबों ने नए चेहरे को दिया है। परिवारवाद की बू आती है। किस कारण से इन लोगों को मंत्री बनाया गया, क्या प्रतिभा थी, समझ में नहीं आती है बात। हम चर्चा विशेष रूप से जनता दल यू के मंत्री के बारे में करेंगे और बीजेपी के मंत्री के बारे में करेंगे। जनता दल यू ने जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया है, प्रायः पुराने ही हैं और कई पद उन्होंने अभी छोड़ रखा है। कुछ और लोगों को वो शामिल करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जिन मंत्रियों को बनाया है, कई कद्दावर मंत्री इसमें नहीं हैं शामिल। कोसी क्षेत्र के नीरज कुमार बबलू से लेकर के जीवेश मिश्रा, ये सभी लोग थे। नीतीश मिश्रा भी थे और भी लोग हैं। हमारे रत्न सादा भी थे जनता दल यू से, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया है। कोसी की उपेक्षा हुई है। और लोग कहते हैं बीजेपी प्रायः आगे की सोच लेकर के काम करती है। हो सकता है उनका कुछ ऐसा एजेंडा रहा हो, क्या सोच रहे हैं। कोसी से लोगों को नहीं बनाए हैं। हो सकता है नीरज कुमार बबलू को प्रदेश अध्यक्ष या और कोई पद दे करके कोसी के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। लेकिन कमोबेश मुझे लगता है ये अनुभवहीन मंत्रियों का जमावड़ा है। हो सकता है ये लोग परिपक्व हो जाएं। अधिकांश मंत्री का काम आईएएस देखेंगे, सचिव स्तर के लोग देखेंगे। हो सकता है इससे सरकार अच्छी चले। देखिए, एक बड़ा सवाल है ना कि जिस तरीके से 2005 में नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो उन्होंने 5 से लेकर 10 का वह कालखंड हम लोगों को दिया जो आज तक हम लोग याद करते हैं कि बेहतरीन जो है शासनकाल रहा 2005 से 2010 का। चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सड़क स्कूल की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, तो विकास तो बहुत ज़्यादा अगर आगाज हुआ तो वो 2005 से 10 का वक्त था। वह कालखंड तो अभी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार के पौ बारह हैं। तो ऐसे में सरकार अगर मजबूती से काम नहीं करेगी तो एक बार फिर नुकसान जनता का ही होगा। देखिए, एक समीक्षक के नाते पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी किसी न किसी पार्टी का समर्थक होता है। मैं भी किसी का समर्थक हूं। लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से बात करता हूं। एनडीए की सरकार या नीतीश जी की सरकार जो पहले दौर में थी, पहली बार जब वो सरकार में आए थे, जो उन्होंने कार्य किया उसकी कोई छाया भी अभी नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनको बहुत कुछ करना है। बहुत काम हुआ है, संशय की बात नहीं है। सड़क बनी, पुल पुलिया बना, लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार हुआ, अस्पताल खुले, स्कूल कॉलेज का भी निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ है। सड़कें तो बहुत बन गई, गांव-गांव तक बिजली गांव-गांव तक पहुंच गया। अब के दौर में जो ये कार्यकाल है, इनको 2-3 चीज़ ऐसा है जिसको करना ही पड़ेगा। पलायन और बेरोजगारी की बात जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना चुनाव के दौर में। शिक्षा भी मुद्दा बना। इस क्षेत्र में इनको कार्य करना पड़ेगा। उद्योग धंधे नहीं है बिहार में। बार बार यह कहते रहना जो यहाँ पर संसाधन नहीं है, सड़कें नहीं थी तो आज तक हम काम नहीं कर पाए, या बिजली की स्थिति अच्छी नहीं थी तो हम नहीं कर पाए, रॉ मटेरियल्स की कमी है, जहाँ रॉ मटेरियल्स होता है वहीं उद्योग लगता है, ये सब कहने से काम नहीं चलना है। अगर बिहार का विकास करना है तो उद्योग धंधों पर आना ही पड़ेगा आपको।
आपको शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। क्या यहाँ पर कोटा जैसा शिक्षण संस्थान नहीं हो सकता? राजस्थान तो बहुत विकसित राज्य नहीं है शिक्षा के मामले में, शिक्षा का दर वहाँ कम ही रहा करता है। तो ऐसे राज्य में जो अच्छा इंस्टीट्यूट खुल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? यहाँ कितनी ज़मीन चाहिए? अब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास में नहीं है, डर होता है तो आपकी कमी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, आए दिन लोग मारे जाते हैं। देखने में आया है जो कि कल भी आज ही मार दिया गया है मैंने वीआईपी के एक नेता को। ये अच्छी बात नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मैं बताता हूँ बिना भ्रष्टाचार पैसा दिए यहाँ कोई काम नहीं होता है। लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन मैं बता देता हूँ दावे के साथ, कोई बिना काम किए पैसा दिए हुए काम करा कर दिखा दे, मैं उसे समझ जाऊँ। क्या लगता है कि ये नई सरकार जो बनी है ये खरा उतरेगी जनता की उम्मीदों पर? देखिए नीतीश जी की उम्र तो हो गई है, ये तो हम मानना पड़ेगा। अब उतने कठोर नहीं रह गए हैं, पार्टी में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह गई है। हमको लगता है जो शायद जो कहते हैं सो होता नहीं है, होता है तो उस रूप में नहीं होता है। इनको एक नए सिरे से प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करना पड़ेगा, पुलिसिंग अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी और निष्पक्ष होकर जाति के आधार पर आप मंत्री चुनते हैं, यही अच्छी बात नहीं है। आप योग्यता के आधार पर चुनिए ना, समर्थवान लोगों को चुनिए ना, जिनको ज्ञान है। पढ़े लिखे लोग उसमें नहीं हैं। आप चुन लेते हैं 2-4 राजपूत हो जाएंगे, ये भूमिहार हो जाएंगे, ये यादव हो जाएंगे, ये धानुक हो जाएंगे, ये मंडल हो जाएंगे। ऐसे गठन नहीं होना चाहिए। आप अच्छे लोग लाइए ना। व्यक्ति को क्या संतुष्ट करते हैं, जाति को क्यों संतुष्ट करते हैं? आप राज्य के प्रत्येक वासी को संतुष्ट करिए ना। जब तक आप इस तरह से काम नहीं करिएगा, आप ढंग से बिहार का विकास नहीं करिएगा, नहीं कर पाइएगा। आने वाला 5 साल अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए भी, एनडीए सरकार के लिए भी, क्योंकि अब लोग विकास चाहते हैं। अब आपके पास कहने के लिए यह नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। उद्योग धंधा खोलिए, फैक्ट्री लगाइए, लोगों को कारोबार दीजिए, पलायन रोकिए। क्यों जाएंगे लोग बाहर के लोग? वहाँ जाकर हमारे बिहारियों को लोग मारता है, पिटता है, परेशान करता है, बेइज्जत करता है। क्यों नहीं व्यवस्था कर पाते हैं? क्या करते हैं आप आखिर? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हम कर लें जो बाहर के लोग यहाँ आवे? ज़मीन की कमी है, ज़मीन एक्वायर कीजिए। आप सड़क बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर करते हैं, हवाई अड्डा बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते हैं? कीजिए। यहाँ भी ज़मीन की कहाँ कमी है? कृषि योग्य भूमि बहुत है, लोगों से लीजिए, काम करिए यहाँ पर। नहीं, सारी बातें तो सही हैं। हमारा यह सवाल है सबसे बड़ा कि 2005 से लगातार जो है मुख्यमंत्री एक तरह से कहें तो कुछ समय का कालखंड छोड़ दें तो जीतन राम मांझी रहे, बाकी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। हमें यह बताइए कि एक नया बिहार, एक मतलब जो है बेहतरीन सरकार, क्या ये जो आप इस बार सरकार का गठन जो हुआ है, जो मंत्री लोग आए हैं, क्या ये इनकी ऊर्जा नए बिहार के लिए होगी? देखिए नए लोग आए हैं, नए लोग ऊर्जावान होते हैं, ये आता है, लेकिन पूरी तरह से वो समझदार नहीं हैं। कई मंत्री तो ऐसे हैं जो एकाएक आ गए हैं, चुनाव ही नहीं जीते हैं वो आ गए हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको इस नाम पर ले लिया गया है कि बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत बड़े लोगों को उन्होंने हरा दिया। ऐसे गठन नहीं मंत्रिमंडल का नहीं होता है। अब उदाहरण के लिए नीरज कुमार बबलू हो या नीतीश मिश्रा हो या जीवेश मिश्रा हो, ये लोग योग्य मंत्री हैं। अगर इनमें कमी है तो पहले क्यों बना करके लंबे समय तक इनको मंत्री बना करके आपने रखा? और जब ऐसा कुछ हो गया तो क्या आप इनको निकाल बाहर करिएगा? नए लोगों को लाना गलत नहीं है, एकाएक सारे लोगों को नया कर देना यह भी तो सही नहीं है। आखिर में हम चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, मोटे तौर पर अगर कहें तो ये सरकार जो है जनता की बहुतेरी उम्मीदें हैं और 2005 से ही यह उम्मीद सरकार पूरी करती रही है। अब तो 20 साल का कालखंड हो गया और ये अगला 5 साल मोटे तौर पर अगर कहें तो सरकार का जो कामकाज है, आपने बहुत विषयों पर बताया कि सरकार को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो सरकार बनी है अभी 26 मंत्री हैं और 10 और मंत्री बन सकते हैं, तो क्या लगता है ये तमाम जब आंकड़े हो जाएंगे, पूरे मंत्रिमंडल पूरी तरह से बट जाएगा 36 हाथों में, तो क्या नया बिहार देखने का मौका मिलेगा हम लोगों को? देखिए नकारात्मक तो नहीं बोलना है, हम लोग को सोच सकारात्मक ही रखना है। सरकार बनी है, बहुत उम्मीदों की वाली सरकार बनी है, बहुत मेहनत से ये सरकार बनी है, बहुत वादे करके आई है, बहुत बड़ा संकल्प पत्र आपके साथ में है। आपने ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रखी हैं जो इतना आसान नहीं है। लोगों को नौकरी से लेकर के हर चीज़ में आपने लोगों को विकास की बात भी कही है आपने। इसके लिए आपको मंत्रिमंडल तो अच्छा होना ही चाहिए।
हम उम्मीद करते हैं जो ही लोग हैं मिलजुल करके अगर काम करना चाहेंगे, नियत सही रहेगी, अगर करना चाहेंगे तो काम तो ये लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं कर सकते हैं। नए लोग आए हैं, इन चेहरों पर भरोसा जताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार में 20 साल से आप मंत्री रहेंगे यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो सरकार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नए चेहरे को सरकार ने चुना है, तो अब देखना दीगर होगा कि ये नए चेहरे ऊर्जा से तो लवरेज हैं, लेकिन सरकारी तंत्र को किस तरीके से संभालते हैं और उनका कामकाज का तरीका क्या होता है और वह बिहार को किस तरीके से बदल सकते हैं।